नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के मन में हमेशा एक प्रश्न जरूर आता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। एक तरफ आप लोग ये भी जानते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे परमात्मा देंगे। तो क्या गीता में जो लिखा हुआ है वो झूठ लिखा हुआ है? और अगर गीता में सच लिखा हुआ है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस उलझन में हम हमेशा उलझे रहते हैं और किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करने आई हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कर्म आप करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, क्या उसका फल आपको उसी दिन मिलता है? नहीं, कर्म फल मिलने में वक्त लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर कर्म फल तुरंत मिलने लगे तो संसार में कोई बुरा कर्म करे ही नहीं। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति कभी समझ भी नहीं पाता है कि वो बुरा कर्म कर भी रहा है। उसे कहाँ पता होता है, क्योंकि परिणाम तो तुरंत मिलना नहीं है। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य से रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। कितना भी माली पानी से पौधे को सींच ले, क्या फल उसी दिन आ जाएगा? नहीं, फल आने में समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता नहीं कीजिए। जैसा कि गीता में लिखा हुआ भी है, आप अगर अच्छे हैं तो सदैव अच्छा कर्म कीजिए। अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। वक्त आने पे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसी बात की उलझन को सुलझाने के लिए मैं आज एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाह रही हूं। आइए जानते हैं कैसे। एक किसान था, उसके 2 पुत्र थे। किसान बहुत खुशहाल था, किंतु उसकी पत्नी की असमय मृत्यु हो गई और किसान अकेला हो गया। किसान ने सोचा कि अगर वो शादी कर लेता है तो उसके बच्चे की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देगी। इस विचार को सोचकर किसान ने शादी नहीं किया और अपने दोनों बच्चे को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीत गया, बच्चे बड़े हो गए। किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी, किंतु विडंबना ये हुई कि किसान भी समय से पहले ही मर गया और छोटे बेटे की शादी नहीं कर पाया। कुछ समय बाद छोटा बेटा बीमार हो गया। किसान की जो बहू थी वो अपने पति से बोली कि तुम्हारा भाई तो हमेशा बीमार रहता है, कौन करेगा इसका सेवा? मैं नहीं करूंगी इसकी सेवा। मैं क्यों करूं इसकी सेवा? किसान का जो बड़ा बेटा था उसने बोला कि भाई बीमार है, कुछ दिन में तो ठीक ही हो जाएगा ना। उसकी पत्नी ने बोला, अरे मूर्ख, अभी बीमार है, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये मर जाता है तो सारी संपत्ति हम लोगों की हो जाएगी, क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हो? मेरी सलाह मानो, इसको जहर देकर मार देते हैं। ये मर जाएगा तो सारी संपत्ति की मालकिन मैं ही होंगी ना, और हम लोग खुशहाल जीवन जिएंगे। पत्नी के ऐसा कहने पे किसान का जो बड़ा पुत्र था उसके मन में भी लालच आ गया और उसने कहा कि हाँ, तुम ठीक तो कह रही हो, सोचते हैं, पर होगा कैसे? पत्नी ने कहा कि जिस वैद्य से हम इसका इलाज कराते हैं उसी वैद्य से दवाई मांगकर इसे दे देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और ये मर जाएगा। दोनों पति पत्नी ऐसा विचार करके वैद्य के पास गए और वैद्य से सारी बातें बताए और वैद्य से जहर लाकर उस छोटे बेटे को दे दिए।
किसान का छोटा बेटा मर गया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए कि हमारे जीवन की सारी परेशानी दूर हो गई, बाधा टल गई, अब तो हमारे जैसा खुशहाल कौन है। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अरे अब तो और चार चांद लग गया उसके जीवन में। कौन कहता है बुरे कर्म का फल बुरा होता है? बुरे कर्म का तो फल बहुत अच्छा है। जो करता है उसे भी बहुत खुशी मिलती है, जैसा कि किसान की बहू को मिल रही थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि बुरे कर्म का फल एक न एक दिन लौट कर वापस जरूर आता है। देखिए आगे क्या हुआ। किसान का जो बड़ा बेटा था, उसका जो बेटा हुआ, वो जब बड़ा हुआ बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी में दिन ब दिन लाखों रुपए खर्च होने लगे। पैसे खर्च होते गए लेकिन उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। जहां भी इलाज कराने जाता कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाता। तो जो किसान का बेटा था उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। क्या पता शादी करने के बाद जो लड़की इसकी पत्नी बनेगी उसके भाग्य से जी जाए। ऐसा विचार करके उसने अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और वो हमेशा बीमार ही रहने लगा। इस दौरान उसके जितने भी संपत्ति थे धीरे धीरे सब बिकते चले गए। फिर भी बेटा ठीक नहीं हुआ। वैद्य ने कहा कि अब तुम्हारा बेटा कुछ ही पल का मेहमान है, अब ये ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। जब पिता ने ऐसा सुना कि उसका पुत्र मर जाएगा तो उसने अपने बेटे के पैर पकड़ लिए और रोने लगा और बोला, पुत्र तू ठीक हो जा, तू मुझे छोड़कर मत जा। इतने में पुत्र ठहाका मारकर हंसने लगा। बोला, कौन पुत्र? कैसा पुत्र? किसका पुत्र? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। पिता ऐसी बात सुनकर सन रह गया। बोला, कैसी बात करते हो पुत्र? मैं तुम्हारा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है, ऐसी बात न कर बेटा। बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं तुम्हारा तो छोटा भाई हूं जिसे तूने जहर दिया था। भाई मेरा हिसाब तो अब पूरा हो गया। मैंने अपने हिस्से की सारी संपत्ति तुम्हारी बिचवा दी। अब मैं चला, मेरा हिसाब पूरा हो गया। पिता बोला, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं बोलते, तू मेरा पुत्र है। बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारा वही भाई हूं। तुम लोग जो कर्म किया है उसका सजा भुगतो। तो पिता ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने कर्म किया तो हमें तुम सजा दे रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी का क्या कसूर है? वो बेचारी विधवा हो जाएगी भरी जवानी में, उसे तो दुख ना दे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोला, उसने सारा खेल तो उसी ने बिगाड़ा है पिताजी। आपने जिस वैद्य से मिलकर मुझे जहर दिया था वो वैद्य ही तो मेरी पत्नी बनकर आई है। वैद्य की जब मृत्यु हुई तो वही लड़की रूप में जन्म ली और वो मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आई। तो क्या वैद्य ने जो कर्म किया था उसे सजा नहीं मिलना चाहिए? सजा तो दोनों को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता ही है। दोस्तों, ऐसा कहकर वो लड़का मर गया। तो दोस्तों जरा ठहरिए, विचार कीजिए, ऐसे ही जाने अनजाने कुछ ऐसा कर्म न कर डालिए जिसका फल आपको अगले जन्म तो क्या इसी जन्म में भुगतना न पड़ जाए। कोई भी कर्म करके होश में करिए, बेहोशी में मत करिए। किसी का दिल दुखाइए, किसी के साथ बुरा बर्ताव कीजिए तो ये ना सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है। कोई भले देखे या ना देखे, परमात्मा के घर में भी एक सीसीटीवी कैमरा है जहां आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है और उसके सारे फल आपको एक न एक दिन वापस मिलेगा। कर्म फल वापस आता है। प्रकृति का नियम है कि आप जो बोते हो वही काटते हो। आप मकई बोओगे तो कभी गेहूं नहीं काटोगे, मकई बोओगे तो मकई का ही फल आता है। इसलिए कर्म फल हमेशा वापस आता है।
किसी को दुख देकर आप आज बेशक बहुत खुश होंगे, किसी के आंखों में आंसू देखकर आपको बहुत खुशी मिलती होगी, किंतु जिस दिन इस आंसू का फल आपको मिलेगा उस दिन आपको शायद समझ में आएगा कि अगर आप होश में रहकर कोई भी कर्म करते, बुरा न करते, तो आपके साथ कभी बुरा न होता। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए। परमात्मा के घर में सब लेखा जोखा रखा हुआ है, वहाँ से जो भी रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। जब हम नहीं जानते हैं, हमें याद नहीं होता है कि हमने कोई बुरा कर्म किया है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं। आप आज अच्छा कर्म कर रहे हैं, पहले क्या बुरा कर्म किए थे ये शायद आपको पता नहीं है। इसी कारण से, इसी अज्ञानतावश आप ऐसी बातें बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा एक कहानी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद।